हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के 30 वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप इंटर में ISC ICOM या IA कर रहे हो, डोंट वरी, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि हिंदी सबका सेम ही होता है और ये आपका पार्ट 1 वीडियो होने वाला है और इसके और भी पार्ट आएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि करबक के कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। अगर आपको आंसर याद है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा, क्योंकि इससे जो है आपका प्रैक्टिस और भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। देखिए, अगर आपके एग्जाम में पूछता आपसे कि कौन सी रचना जो है वो गुलेरी जी की नहीं है, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि हारे को हरि नाम, तो आपको जो है ये टिक कर देना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं, यानी किस प्रकार के कवि हैं, तो प्रेम रस के कवि हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कबीर एवं सूरदास के बारे में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जूठन क्या है, तो जूठन जो है यह एक दलित आत्मकथा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस पाठ में यह उद्धरण आया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़ करके भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिपाही की माँ। ये जो है सिपाही की माँ से लिया गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उदय प्रकाश। तिरिच कहानी के जो कहानीकार हैं वे उदय प्रकाश जी हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 8 नंबर का कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2020 में आर्ट्स और कॉमर्स दोनों में, आर्ट्स और साइंस दोनों में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाउल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी का नायक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लहना सिंह। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा कि उसने कहा था कहानी जो है यह किस वर्ष की रचना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूरदास। ये जो आपके 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कवित। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सूरदास। साहित्य लहरी जो है यह सूरदास की रचना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कौन सी विधा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कहानी। उसने कहा था जो है यह एक कहानी है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रंगून कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बर्मा में। रंगून कहाँ है, बर्मा में है। अगर आपको याद है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। यह एक व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि किसी खास दिशा का जो है हम नाम ले रहे हैं। अगर वही बोलते दिशा तो वो आपका जातिवाचक हो जाता, क्योंकि वहाँ पर जो है पूरा जाति का बोध होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए हम सिर्फ पुस्तक बोल रहे हैं, कौन सा पुस्तक उसका नाम नहीं बोल रहे हैं, तो ये किसी खास पुस्तक का नाम नहीं है, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक नहीं होगा बल्कि जातिवाचक होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जातिवाचक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुंदर। सुंदर जो है यह एक जातिवाचक शब्द नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो है भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दही का लिंग निर्णय करें, यानी दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पुल्लिंग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि हार का लिंग निर्णय करे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जेब का लिंग निर्णय करे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि समाज का लिंग निर्णय करे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। समाज भी स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि समाज का विशेषण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नमक का विशेषण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नमकीन। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्मरण का विशेषण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्मरणीय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रसंग का विशेषण है, प्रासंगिक हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निह जोड़ चय। निह जोड़ चय यानी कि निश्चय हो जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सु जोड़ उक्ति, क्योंकि उ प्लस हर्षऊ ठीक, अब प्लस जो है उ मिल के जो है जो हर्षिकार का जो है निर्माण करता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत जोड़ घाटन। उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न 30 नंबर का कि महोत्सव का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको महाजोड़ उत्सव। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर